लव जिहाद और मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर संभल के चंदौसी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची साध्वी प्राची ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर विवादित बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। और सरकार भी आपकी है, लेकिन लगातार पिछले कुछ महीनों से मामले सामने आ रहे हैं कि संतों पर हमले हो रहे हैं। इसको लेकर आपकी सरकार है, उसके बावजूद देखिए, इस बारे में मेरी बातचीत हुई। पालघर की घटना के बाद ये घटनाएं बढ़ती चली गई है। कुछ लोग हैं साजिशन सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। और क्योंकि योगी जी संत है और अच्छे संत है, तपस्वी संत है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ। बस मीडिया के माध्यम से योगी जी से निवेदन करूँगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा शासन चल रहा है और मैं समझती हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश के लोग सुकून से तो है, लेकिन थोड़ा सा अधिकारियों से सरकार न चला के कार्यकर्ताओं की सलाह भी ली जाए और संतों की रक्षा भी की जाए। ये काफ़ी सवाल है मेरा। एक अक्सर ये बात सामने आती है कि एक विशेष समुदाय जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, हाँ जी, ठीक है, एक उनका कुछ एजेंडा चल रहा है जनसंख्या बढ़ाने का, और सरकार लगातार बात कर रही है कि हम इस जनसंख्या के लिए कानून लेकर के आएंगे। तो इसके विषय में क्या कहना है आपको? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने देश हित में किया। वैसे सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं इन मौलवियों से ही कहूंगी जो साध्वी प्राची का बड़ा विरोध करते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में निर्णय लीजिए मौलवियों। साध्वी प्राची आपके साथ है। आप फतवे जारी करिए कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं जनसंख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में जाओ तो भीड़ मिलती है, हॉस्पिटल में जाओ तो भीड़, सड़कों पर जाओ तो भीड़, और फिर चिल्लाते विपक्ष चिल्ला रहा है बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही। बेरोजगारी का समाधान केवल एक है, जैसे लव जिहाद का कड़े से कड़ा कानून की मांग करें, 2 बच्चों का कानून हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। ये देश हित में है, ये राष्ट्र हित में है, ये केवल किसी एक समुदाय के हित में नहीं, ये देश हित के लिए है। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या, आने वाले समय में और समस्या बढ़ती जाएगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो साधन क्योंकि सीमित है, वो कम पड़ते चले जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान का जो लोग विकास कर चाहते हैं, हिंदुस्तान को जो स्वर्ग बनाना चाहते हैं, देश हित में 2 बच्चों का कानून। और मोदी जी, योगी जी जल्दी से जल्दी लेके आओ, क्योंकि ये राष्ट्र हित में है। इसीलिए हमारी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि 2 बच्चों का कानून, लव जिहाद पर कड़ा कानून बने और 2 बच्चों का कानून। धन्यवाद। जैसे हम 450 साल की जो लड़ाई लड़ी राम मंदिर के लिए, राम मंदिर हमें मिला क्योंकि हमारा था, हमारा ही है। मैं शुरू से कहती हूँ, कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ, ये भी हमें चाहिए। बाबा विश्वनाथ जी हमारे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है, इतिहास भी साक्षी है और प्रूफ सब हमारे पास है। मथुरा को लेकर रिट भी दायर की गई है जी, और लगातार आवाज़ उठ रही है। आपके यहाँ कोई एजेंडा तैयार किया हो इसके लिए? हाँ, रिट तैयार की गई है, रिट डाली गई है और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी जब हम जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, अनायास ही मन भर आता है कि हम कैसे हिंदू हैं। हमारे महान पुरुष, हमारे भगवान के मंदिरों पर मस्जिदें खड़ी हैं और हम मूक बधिर बनकर के, क्योंकि हम एक दायरे में संविधान का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए हम सारी बातें करते हैं, तो हमें राम जन्मभूमि की तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ चाहिए। जैसे बीजेपी की सरकार है जो कि हिंदू का एजेंडा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग मंदिरों में नमाज पढ़ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये संदीप जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सुनील जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और
आज के परिप्रेक्ष्य में देख करके मैं भी हैरान हूँ। जी मंदिर में घुसते हैं, नंद बाबा जी के मंदिर में बहुत प्यार से बात करते पुजारी जी से, कोई उनको एजेंडा नहीं बताया जाता कि हम नमाज अदा करने आए, चुपचाप को जाकर के दूसरे गेट में जाकर के नमाज अदा कर लेते हैं जी और बड़ी सफाई के साथ स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं कि हमारा समय हो गया था नमाज अदा करने का। नमाज अदा करने का अगर समय हो गया था तो नंद बाबा जी के मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं थी। जी ये एक सोची समझी साजिश है। इसी तरह से कश्मीर के अंदर ये लोग प्यार से घुसते थे और फिर जबरदस्ती की थी। 4.5 लाख हिंदुओं को बेघर किया। यही परिणाम हुआ है ना। आज मुझे बिल्कुल, मैं खुले आम जी न्यूज पर कह रही हूँ, इनकी सोची समझी साजिश है, कोई इनका एजेंडा है, उसके तहत ये योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। अयोध्या में इनके श्री राम मंदिर खिलाफ को लेकर कार्रवाई के फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसे पूरे देश ने स्वीकार किया था। लेकिन ओवैसी ने ये कहा था कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हम अपनी औलादों से भी कह करके जाएंगे कि वो याद रखें यहाँ श्री राम मंदिर नहीं था, यहाँ बाबरी मस्जिद थी। इस बयान को लेकर क्या कहें? ओवैसी से पूछना चाहिए मीडिया को, बाबर क्या हिंदुस्तान में जन्मे हैं या हिंदुस्तान में मरे? ना हिंदुस्तान में वो जन्मे ना हिंदुस्तान में मरे। फिर अपनी औलादों को क्या बता करके जाओगे? ये शर्म आनी चाहिए इस तरह की देश के अंदर ये गंदी राजनीति। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के ये माहौल क्या ये देना चाहते हैं देश को? क्या बताना चाहते हैं? बताइए अपनी पीढ़ी को कि हमने राम जन्मभूमि को तोड़ करके बाबरी ढांचा खड़ा किया था। और जब हिंदू सक्षम हुआ, हिंदुस्तानी सक्षम हुए, राम भक्त सक्षम हुए, उनका कोर्ट का फैसला है, उन्होंने राम मंदिर बना दिया। ये बताइए, बाबर के इनके रिश्तेदार है ओवैसी के। लव जिहाद इस समय बड़ा मुद्दा है और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले सुधर जाएं, और एक बयान आया था जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि सुधर जाएं अन्यथा उनका राम नाम सत्य होगा। तो इस तरह के मामले आ रहे हैं, लगातार एक सख्त कानून बनाए जाने की मांग हो रही है। तो क्या आप भी इसके कानून को लेकर के समर्थन में हैं? लव जिहाद ये सच बात है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और चरम पर पहुंच गया है। इस समय पहले लव जिहाद बहलाया फुसलाया जाता था, बच्चियों के स्कूल के सामने लव जिहादी खड़े होते थे, कलावा, तिलक और डब्बू, पप्पू, सोनू, मोनू नाम बताते थे। अब ये सरेआम खड़े होकर के नहीं, लड़की को ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए जबरदस्ती करते हैं, और जब वो बच्ची नहीं मानती तो निकिता जैसा हस्र होता है। इसको रोकने मेरे के लिए देश की बच्ची निकिता ना बन पाए, हिंदुस्तान की बेटी, सरहद पर सीमा की रक्षा करने वाली बच्ची निकिता ना बन पाए। वो देश की इंजीनियर बन सकती थी निकिता, वो देश की हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाली बच्ची बन सकती थी, कोई और बच्ची ना बने। इसलिए हमने मांग की है हिंदुस्तान में कड़े से कड़ा कानून। लव जिहादियों को सिर्फ और सिर्फ ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल और केवल ठुकाई हो ताकि 72 हूरों के दर्शन हो जाए, सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा हो। ये हमारी मांग है। और मैं तो बल्कि मौलवियों को भी कह रही हूँ, बड़े फतवे जारी करते हैं ना, मस्जिदों से कोई बात हो, तलाक का वो आए तो तुरंत पूरे देश में एक माहौल बनाया मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने, मौलवियों ने। सीए का कानून, सीए आया तो पूरे देश के अंदर इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की, शाहीन बाग खड़ा कर दिया। शाहीन बाग का परिणाम हुआ दिल्ली के दंगे। मैं मौलवियों से भी गुजारिश कर रही हूँ, आइए हिंदुस्तान की बेटी को बचाने के लिए मुहिम शुरुआत करती साध्वी प्राची, आप खड़े हो जाइए और हिंदुस्तान की बेटी को बचाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ, लव जिहादी को फांसी की सजा हो। लेकिन ये कर नहीं सकते, ये देश हित में, राष्ट्र हित में ये कार्य नहीं करेंगे। ये केवल क्या करेंगे, ये मोदी जी का विरोध करेंगे, ये योगी जी का विरोध करेंगे। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट।